आखिरकार समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के मैनुअल नियमावली को मंजूरी दे दी गई। इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि यूसीसी का अंतिम नोटिफिकेशन इसी महीने जारी हो सकता है। इसके जारी होते ही समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी और उसके बाद मुस्लिम कई शादियां नहीं कर पाएंगे। निकाह, इद्दत, बिद्दत, तलाक, हलाला ये सब के सब गैर कानूनी हो जाएंगे। हालांकि ये कानून फिलहाल उत्तराखंड में लागू होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस तरह का संकेत दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने पहले कहा था कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर से शुरू होने वाले समय में यूसीसी को लागू किया जाएगा। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के प्रमुख चुनावी वादों में से एक था। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण पोषण जैसे मुद्दों पर सभी धार्मिक समुदायों में समान रूप से इसे लागू किया जाएगा। भारत में अभी एक समान आपराधिक कानून है, लेकिन नागरिक कानून अलग अलग धार्मिक समुदायों के अलग अलग हैं। इसलिए हलाला, बिद्दत और तलाक जैसी प्रथाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ का हिस्सा है। हालांकि आदिवासी समुदायों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया है। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद हिंदू, मुस्लिम, ईसाई समुदाय के लिए शादी, तलाक, संपत्ति बंटवारा समेत कई चीज़ों में बदलाव आ जाएगा। अब अलग अलग धर्म के पर्सनल लॉ की जगह एक समान कानून लागू होगा। लिहाजा अब मुस्लिम समुदाय में पुरुषों को एक से ज्यादा शादी की इजाजत नहीं होगी। निकाह, हलाला, इद्दत भी गैर कानूनी हो जाएगा। उत्तराखंड में मुस्लिम ही नहीं, कई ऐसे हिंदू समुदाय भी हैं जो एक से ज्यादा शादियां करते हैं। उत्तराखंड के जौनसारी जनजाति में महिलाओं के एक से ज्यादा पुरुषों से शादी करने की परंपरा है। वहीं भोटिया में पुरुषों के बहुविवाह की परंपरा है। सवाल ये उठता है कि यूसीसी लागू होने के बाद इन जनजातियों की शादी की परंपरा व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। उत्तराखंड की जनजातियों में जौनसारी, थारू, राजी, बुक्सा और भोटिया जनजाति प्रमुख रूप से हैं। उत्तराखंड के देहरादून जिले में लाखा मंडल गांव की जौनसारी जनजाति के लोग आज भी अपनी धार्मिक परंपरा के चलते पॉलीएंड्री विवाह करते हैं। आसान भाषा में समझे तो महिलाओं के एक से ज़्यादा पुरुषों से शादी करने की परंपरा है। भोटिया जनजाति में महिलाओं को तो बहुविवाह की छूट ही नहीं है, लेकिन पुरुषों को एक से ज़्यादा शादियां करने की अनुमति है। चूंकि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के दायरे से उत्तराखंड की जौनसारी, थारू, राजी, बुक्सा और भोटिया जनजातियों को बाहर रखा गया। साफ है कि वो अपनी बहुविवाह की परंपरा को पहले ही की तरह जारी रख सकते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुस्लिमों में सबसे ज़्यादा बहुविवाह होता है। IIPS की स्टडी में बताया गया था कि भारत में होने वाले कुल बहुविवाह में मुस्लिमों की संख्या 1.9% है और इसके बाद धार्मिक समुदाय आते हैं जिनकी संख्या 1.6% है। वहीं 1.3% के साथ हिंदू तीसरे नंबर पर आते हैं। जनजातीय समूह है बुक्सा और राजी जनजाति आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप से अन्य जनजातियों के मुकाबले काफी गरीब तथा पिछड़ी है। लिहाजा इन दोनों जनजातियों को आदिम जनजाति समूह की श्रेणी में रखा गया है।